दोस्तों, एक लड़की पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। वो 95% अंकों के साथ इंटर पास करती है और ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेती है और वो अपनी पढ़ाई जारी रखती है और उच्च स्तर तक वो अपनी पढ़ाई जारी रखती है। उसका सपना था कि वो यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करके एक आईएएस ऑफ़िसर बन सके, लेकिन उसके घर वाले ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो उसकी भावनाओं को नहीं समझ। जैसे ही वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है, उसके जो घर वाले होते हैं, जो उसके माँ-बाप होते हैं, वो उसकी शादी के बारे में सोचने लगते हैं और वो उसकी एक जगह से शादी फिक्स कर देते हैं। तो वो लड़की जो होती है, वो भी अपने माँ-बाप को मना नहीं कर पाती है और वो उनको जो है उनके कहने से वो शादी कर लेती है और जब वो शादी कर लेती है, तो उसकी ससुराल वाले जो होते हैं, वो भी कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो भी उनकी उसकी भावनाओं का सम्मान नहीं करते थे। वो ये चाहती थी कि अगर अपने घर पर ना सही, तो ससुराल में ही पढ़ाई-लिखाई कर के यूपीएससी एग्ज़ाम को हम क्लियर कर लेंगे। लेकिन वहाँ पे जो उसके ससुराल वाले होते हैं, वो भी कम पढ़े लिखे थे, इसीलिए उसकी भावनाओं की कदर नहीं करते हैं और उसको जो है यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं करवाते हैं। और उससे कहते हैं कि तुम ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करोगी? तुमको करना तो घर का चूल्हा-चौका ही है। जब वह लड़की अपनी ससुराल में जाती है, तो वहाँ पे उससे कहा जाता है कि तुम जो है पढ़ लिख कर क्या करोगी? कलेक्टर बन जाओगी क्या? तो वो सोचती है कि ये लोग हमको पढ़ाना-लिखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो जो अपने मन में उसने जो सोच रखा था, वो बिल्कुल नहीं डगमगाती है और अपने आईएएस के एग्ज़ाम को अपने दिमाग में अपनी मंज़िल को बसा कर के रखती है। इसी तरीके से वो अपने आगे की पढ़ाई भी जारी रखती है, लेकिन उसके घर में जो अनबन चल रही थी, वो भी तमाम तरह की अनबन थी क्योंकि जो उसके जो पापा थे मतलब जो उसके ससुर थे, वो भी उसकी उस बातों का जो है सम्मान नहीं करते हैं और जो है अपने माँ-बाप के विरुद्ध वो नहीं जा पाती है। तो वो ये सोचने लगती है कि यहाँ पर हमारा रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर रुक कर के हम कोई भी पढ़ाई-लिखाई नहीं कर पाएँगे और यूपीएससी एग्ज़ाम को हम क्लियर नहीं कर पाएँगे, जबकि हमारी आखिरी मंज़िल यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करके आईएएस अधिकारी बनना ही है। तो वो अपने तलाक के बारे में सोचने लगती है और कोर्ट में तलाक की अर्ज़ी दाखिल कर देती है। और वह जुट जाती है अपने लक्ष्य को पाने में और अपनी कामयाबी को हासिल करने में और जब वो इतनी ज़्यादा मेहनत करती है, तो उसके बाद आखिरकार वो अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाती है। जिस लक्ष्य में वो कामयाब होती है, उस लक्ष्य को पाने के लिए लाखों लोग सालों-साल मेहनत करते हैं और वो परीक्षा क्लियर नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो लड़की जो होती है, वो उस परीक्षा को क्लियर कर लेती है। आइए जानते हैं आज उसकी कहानी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं शादाब खान। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा-सा लाइक कीजिए और कमेंट भी करिए। कलेक्टर ऑफ़िस में बहुत गहमा-गहमी होती है क्योंकि वहाँ पर एक नई कलेक्टर जो है, वो आने वाली होती हैं। सुबह का समय होता है, जितने भी कर्मचारी होते हैं, वो सुबह-सुबह थोड़ा जल्दी जो है अपने ऑफ़िस पहुँच जाते हैं और तैयारियों में जुट जाते हैं क्योंकि वहाँ पे नई कलेक्टर आने वाली थीं। वो जो नई कलेक्टर होती हैं, वो जैसे ही सुबह का 10 बजता है, वो सफ़ेद गाड़ी से जो है आती हैं और जो बड़े बाबू वहाँ के होते हैं, वो दरवाज़ा खोलते हैं और जब वो जैसे ही वो नीचे उतरती है, वो नीले रंग की साड़ी पहने होती है और आँखों पे चश्मा लगाए होती है और हाथ में घड़ी पहने होती है और मोबाइल एक हाथ में पकड़े होती है और एक हाथ में एक डायरी पकड़े होती है और वो जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरती है, तो बड़े बाबू उसको फूलों का गुलदस्ता जो है हाथ में देते हैं और फ़ोटो खिंचवाते हैं। उसी तरीके से क्रमशः उस ऑफ़िस के जितने भी कर्मचारी होते हैं, वो एक-एक करके अपने जो है अपनी कलेक्टर साहिबा को फूलों का गुलदस्ता देते हैं। मैडम गाड़ी से जैसे ही उतरती हैं, वो पहले बड़े बाबू से गुलदस्ता लेती हैं और उसी तरीके से क्रमशः जितने भी उस ऑफ़िस से कर्मचारी खड़े होते हैं, वो उन
वो उन कर्मचारियों से क्रमशः जो है एक-एक कर गुलदस्ता लेती हैं और आगे बढ़ती चली जाती हैं। उसी क्रम में जो है सबसे आखिर में खड़े होते हैं प्रेम सिंह सैनी। वो अपना सर झुकाकर खड़े होते हैं, तो वो महिला कलेक्टर जो होती हैं, वो उनके हाथ से गुलदस्ता लेकर के आगे बढ़ जाती हैं। अब जो है बड़े बाबू जो होते हैं, वो कलेक्टर साहिबा को लेकर के उनके जो है केबिन में चले जाते हैं और वहाँ पे सभी कर्मचारियों को उपस्थित जो है होती है और उन कर्म वो सभी जो कर्मचारी उनके केबिन में जो है खड़े होते हैं और बड़े बाबू कलेक्टर साहिबा को उनके पद और उनके नाम का जो है अवलोकन कराते हैं। तभी जो है सभी सभी लोगों का जो है नाम और उनका पद नाम बड़े बड़े बाबू साहब जो होते हैं वो बताते हैं। उसी पंक्ति में दूसरे नंबर की लाइन में प्रेम सिंह सैनी खड़े होते हैं, जो मैडम के बिल्कुल सामने होते हैं, लेकिन जब उनका नंबर आता है तो वो आखिर में चले जाते हैं। मैडम ने बड़े बाबू से कहा कि आप इनका परिचय क्यों करवा रहे हो, ये अपना परिचय खुद देंगे। तो वो जो है अपनी पंक्ति में खड़े होकर के वो कहते हैं कि मेरा नाम प्रेम सिंह है और मैं इस ऑफिस में एक क्लर्क की ड्यूटी करता हूँ। और वो ये सारी बातें कह करके झट से जो है ऑफिस के बाहर निकल जाते हैं। तो बड़े बाबू जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि लगता है ये किसी बात से नाराज होकर के चले गए हैं, लेकिन उनको ये सब नहीं करना था, क्योंकि वहाँ पे और भी जितने लोग होते हैं वो उनकी बातों से, उनके ऐसा करने से वो सब नाराज हो जाते हैं। नए मैडम की सुंदरता और स्वाभाविकता के बारे में सब लोग आपस में विचार कर रहे थे और सब लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि मैडम कितनी अच्छी हैं और उनकी कार्यप्रणाली कितनी अच्छी है। लेकिन इसी बीच बड़े बाबू जो होते हैं वो उस केबिन के बाहर निकलते हैं और प्रेम सिंह सैनी अपनी टेबल पर बैठे हुए थे। तो वो बड़े बाबू जो होते हैं वो नाराजगी भरे लफ्जों में प्रेम सिंह सैनी से कहते हैं कि आपको इस तरीके से वहाँ से नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मैडम को बुरा लगा होगा। तो प्रेम सिंह सैनी अपनी फाइल पर नजरें गड़ाए हुए था और उसने कोई भी जवाब नहीं दिया, जिससे बड़े बाबू नाराज हो जाते हैं। बड़े बाबू वहाँ से चले जाते हैं और अगले दिन प्रेम सिंह ड्यूटी पर नहीं आता है और बड़े बाबू से फ़ोन पर कहता है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए कल हम ड्यूटी पर नहीं आ पाएंगे। मैडम को ज्वाइन किए हुए तकरीबन 1 महीना हो चुका था और वहाँ के कर्मचारी, कोई ना कोई कर्मचारी, जितने भी बाबू लोग थे, वो कोई ना कोई कर्मचारी किसी न किसी काम से फाइल को लेकर के मैडम के पास जाया करते और अक्सर ऐसा ही होता था। लेकिन प्रेम सिंह सैनी जो मतलब उसको कोई भी काम होता या उसको फाइल में कोई भी काम करवाना होता तो वो खुद नहीं जाता था, बल्कि अपने किसी सहयोगी कर्मचारी को भेज करके वो काम करवा लेता था। इस तरीके से काम चलता रहा और मैडम जब ड्यूटी पर आती तो हाल में सभी कर्मचारियों से गुड मॉर्निंग बोलती और उसके बाद अपने केबिन जाती। इसी तरीके से कई दिन बीत चुके थे, लेकिन जब वो मैडम केबिन हाल में आती और जो है सभी से गुड मॉर्निंग बोलती, तो वहाँ पे जो प्रेम सिंह सैनी होता है वो अपनी नज़रें जो है झुका लेता है और उनसे नज़रें मिलाने को जो है कतराता रहता है। लेकिन उन मैडम की चर्चा वहाँ पे जो है सभी कर्मचारी करते थे और उनकी अच्छाई जो है वो बयान किया करते थे। तब तक मैडम ने आगे उसको स्थान पर नहीं देखा। कुछ दिनों बाद जब मैडम ने उसको अपने स्थान पर नहीं देखा तो बड़े बाबू को बुलाया और उनसे पूछा कि प्रेम सिंह सैनी क्या अपनी ड्यूटी पे नहीं आते हैं क्या? तो बड़े बाबू ने कहा कि नहीं, वो नहीं आ रहे हैं इस टाइम। तो मैडम ने कहा कि क्या वो छुट्टी पर चल रहे हैं? क्या उन्होंने कोई एप्लीकेशन दिया है? तो बड़े बाबू कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ना उन्होंने छुट्टी के लिए कोई आवेदन किया है और ना ही हमसे कोई बात की है। तो मैडम कहती हैं कि उनके बारे में पता करके आप हमको बताइए। मैडम थोड़ा गुस्से से होकर के बड़े बाबू से कहती हैं कि इस तरह से किसी भी कर्मचारी का मनमानी करना ठीक नहीं है कि वो अपनी तरीके से मनमानी करे, जब उसका मन करे तब आए और जब उसका मन करे तब ना आए। तो वो बड़े बाबू को आदेश देती हैं कि आप उनसे फ़ोन करके बात करिए
और पता कीजिए कि वो ड्यूटी पर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो अगले दिन जो है उनसे जो है वो बड़े बाबू जो होते हैं वो फ़ोन पर उनसे बात करते हैं और मैडम की नाराज़गी के बारे में उनको बताते हैं। तो अगले दिन जो प्रेम शंकर सिंह सैनी होते हैं वो ऑफिस में आते हैं और जो है डायरेक्ट मैडम के केबिन में जाते हैं और मैडम उनको बैठने के लिए कहती हैं, तो वो बैठ जाते हैं और उसके बाद मैडम उनसे कहती हैं कि ये सरकारी ऑफिस है, ये कोई आपका घर नहीं है जो यहाँ पे आपकी मनमानी चलेगी। जब आपका मन करेगा तब आप चले आएंगे और जब आपका मन करेगा तब आप चले जाएंगे। यहाँ के कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा और अगर अभी भी अगर आप नहीं जो है समझे तो आपके खिलाफ मैं विधिक एवं वैधानिक कार्रवाई करूंगी। इसलिए इससे अच्छा यही है कि आप अभी समझ जाइए और अगर आपको छुट्टी की ज़रूरत होती है तो आप एक एप्लीकेशन जो है यहाँ पे लगा दीजिएगा कि हमको छुट्टी चाहिए, उसके बाद आप छुट्टी पे जाएंगे, वरना मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। तो प्रेम सिंह गुस्सा होकर के कहता है कि हमारी प्रतिबद्धता सरकार के प्रति है, ना कि किसी अधिकारी के हम गुलाम हैं। इसलिए हम सरकार के प्रति काम करते हैं, हम किसी अधिकारी के जो है गुलाम नहीं हैं। और जो है हमारी छुट्टी बाकी थी, इसीलिए हमने जो है छुट्टी ली है। वो इतना कह करके उनके केबिन से बाहर चला जाता है और मैडम देखती रहती हैं कि वो गुस्सा होकर के बाहर चला जाता है। तभी मैडम बड़े बाबू को बुलाती हैं और उनसे पूछती हैं कि इनका जो है क्या मामला है, इनकी पूरी डिटेल हमें जो है बताइए। तो बड़े बाबू कहते हैं कि आज से लगभग 2 साल पहले इनकी क्लर्क के रूप में यहाँ पे पोस्टिंग हुई थी, लेकिन इनका मिजाज ऐसा है कि ना तो इनकी जो है किसी से दोस्ती है और ना ही किसी से दुश्मनी है। इनका जो है ऐसा ही मिजाज है और ये हमेशा परेशानियों में ही घिरे रहते हैं और परेशानियों में ही लगे रहते हैं। अब मैडम को यहाँ पर आए हुए समय हो गया था, तो मैडम की ख्याति पूरे ज़िले में होने लगती है। कलेक्टर ऑफिस से लेकर के जनता जनार्दन जनार्दन तक में वो काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी और चर्चा तो यहाँ तक की हो गई थी कि मैडम बहुत ही लोकप्रिय हैं और इनकी कार्यप्रणाली जो है वो बहुत ही अच्छी होती है। और उसी ऑफिस में एक सीनियर ऑफिसर होते हैं वर्मा जी। वो वर्मा जी जो होते हैं तो उनके कोई फाइल ऐसी नहीं होती है जो उनके पास से होकर के ना गुजरे। जो भी विकास की फाइल होती है वो उनके पास हो करके गुजरती है और उनका जो है उसमें कमीशन फिक्स होता है और उस कमीशन को ऊपर तक के अधिकारियों में जो है उनका भी शेयर होता है। कहा तो यहाँ तक कि भी जाता है कि इससे पहले जो कलेक्टर थे उनका भी शेयर इसमें जो है पहले से ही फिक्स था। मैडम को वर्मा जी के बारे में जानकारी धीरे-धीरे मिलना शुरू हो जाती है, तो मैडम जो होती हैं, वो वर्मा जी के ऊपर नकेल कसना शुरू कर देती हैं। तो इससे वर्मा जी जो होते हैं, वो बौखला जाते हैं और अनाप-शनाप बकने लगते हैं। इसके बाद एक टेंडर की फाइल कलेक्टर साहिबा के ऑफिस में जाती है और वो उस टेंडर की फाइल को निरस्त कर देती हैं। तो जिससे जो है वो वर्मा जी जो होते हैं, वो जो है उस मैडम अधिकारी को बहुत अनाप-शनाप कहते हैं और इतना अनाप-शनाप कहते हैं कि इतना अनाप-शनाप कहना ठीक भी नहीं है। तो वहीं पर प्रेम शंकर सिंह सैनी जो होता है, वो बैठा होता है और वह उनकी बातों को सुन रहा होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा अनाप-शनाप बोलते हैं कि जो है प्रेम सिंह को जो है वो रास नहीं आता है और वो उन दोनों के बीच गाली-गलौज हो जाती है और बात तो यहाँ तक बढ़ जाती है कि दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। इसी बीच वहाँ पे जो है जितने भी कर्मचारी होते हैं, वो सारे कर्मचारी आकर के उन दोनों को एक दूसरे से अलग करते हैं। इतने में जब आवाज़ जो है कलेक्टर ऑफिस में जाती है, तो वो कलेक्टर साहिबा वहाँ पर दौड़ करके आती हैं और पूछती हैं कि क्या हुआ? उसके बाद जब मामला शांत हो जाता है, तो वो कलेक्टर साहिबा अपने केबिन में चली जाती हैं। उसके बाद बड़े बाबू को वहाँ पे बुलाती हैं और उनसे पूछती हैं कि माजरा क्या है? तो वो बड़े बाबू जो होते हैं, वो बताते हैं कि वर्मा जी जो होते हैं, आपने उनकी एक फ़ाइल को जो है फ़ाइल को मंज़ूर नहीं किया था, तो इसीलिए वो आपको अनाप-शनाप कह रहे थे। लेकिन प्रेम सिंह सैनी जो होता है, वो उसको जो है बहुत गुस्सा आ जाता है
और इसलिए वो उनसे झगड़ा कर देता है। तो वो कहती हैं कि ठीक है, तुम जो है प्रेम सिंह सैनी को हमारे केबिन में जो है बुला लाओ। तो वो बड़े बाबू जो होते हैं, वो बड़े बाबू प्रेम सिंह सैनी को बुलाने जाते हैं और प्रेम सिंह सैनी जो है कलेक्टर साहिबा के ऑफिस में आकर के जो है बैठ जाता है। तो कलेक्टर साहिबा उससे पूछती हैं कि तुमने उससे झगड़ा क्यों किया था? तो वो खामोश होकर के जो है बैठ जाता है। तो कलेक्टर साहिबा कहती हैं कि प्रेम सिंह सैनी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम इसका जवाब दो कि तुमने उससे झगड़ा क्यों किया था? तो वो कहता है कि वो आपके बारे में बहुत अनर्गल और अनाप-शनाप बातें कर रहा था, इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं खामोश नहीं बैठ पाया। तो मेरी उससे जो है पहले थोड़ी कहा-सुनी हुई, उसके बाद जो है हाथापाई हो गई। तो वो मैडम जो क्लर्क होती हैं, वो कहती हैं कि वो गाली मुझको दे रहा था, वो अनाप-शनाप मुझको कह रहा था, लेकिन तुमको उससे लड़ने-झगड़ने की क्या ज़रूरत थी? तुमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। जब मैडम उससे कहती हैं कि तुमको ये अधिकार किसने दिया कि तुम हमारे लिए लड़ाई झगड़ा करो, तो वो चुपचाप खामोश बैठ जाता है। तो मैडम तेज आवाज में जो है चिल्ला करके कहती हैं कि प्रेम सिंह, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तो वो अपना सर उठा करके और गुस्से में जवाब देता है कि हम अलग भले ही हो गए हैं, लेकिन हमारे विचार अभी भी जो है अलग नहीं है। हम लोग एक दूसरे से अभी भी जो है नफरत नहीं करते हैं। तो क्या हुआ, लेकिन अगर कोई इस तरह से आपकी बुराई करेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इतना बोलकर प्रेम सिंह सैनी उनके केबिन से बाहर चला जाता है और मैडम यह समझती हैं कि ये गुस्सा होकर के बाहर चला गया है। अब जो है मैडम के चेहरे पे कई तरह के भाव आ रहे थे और जा रहे थे। उनकी आँखें जो है वो नम हो जाती हैं और वो रुमाल निकाल करके अपनी आँखों को पोंछती हैं। इस घटना के बाद कलेक्टर और प्रेम सिंह के बीच में दूरियां बनी रहती हैं। वर्मा और प्रेम सिंह का जो झगड़ा हुआ था, वह भी अब शांत हो चुका था और समय पर प्रेम सिंह जो है वो समय पर घर आता और समय पर घर चला जाता। और उसके जो है 2 दिन के बाद कलेक्टर ऑफिस में एक फ़ोन आता है और बताया जाता है कि 2 दिन के बाद मंत्री जी का कलेक्टर ऑफिस के बाहर एक जो है एक बैठक होनी है, जिसमें जो है जनता जनार्दन की जो है सुनवाई होगी। तो जो वहाँ की कलेक्टर साहिबा होती हैं, वो जो है अपने स्टाफ के सभी कर्मचारियों को बुलाती हैं और उनसे कहती हैं कि यहाँ पे जो है जनता की फरियादों को 2 दिन के बाद सुना जाएगा और यहाँ पे जो है मंत्री जी आने वाले हैं। तो सारे जितने भी कर्मचारी होते हैं, वो सब तैयारियों में जो है जुट जाते हैं और तैयारियां बहुत ही तेज कर दी जाती हैं और सभी जो है कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिया जाता है कि कोई भी जो है गैर उपस्थित नहीं रहेगा, सभी लोग जो है उपस्थित रहेंगे और सभी लोग टाइम से पहले आ जाएंगे। और होता भी कुछ ऐसा ही है कि जिस दिन मंत्री जी को आना था, उस दिन जो है टाइम से पहले सभी कर्मचारी आ जाते हैं, केवल प्रेम सिंह जो है वो नहीं आता है। तो कलेक्टर साहिबा होती हैं, वो बार-बार प्रेम सिंह को इधर-उधर देखती हैं और जब वो प्रेम सिंह नहीं मिलता है, तो बड़े बाबू से जो है वो कहती हैं कि यहाँ पे सभी कर्मचारी तो हैं, लेकिन प्रेम सिंह यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जो है हमसे उन्होंने कुछ बताया नहीं है और ना तो छुट्टी के बारे में बताया है और ना तो हमें कोई छुट्टी के लिए आवेदन किया है। तो वो मैडम कहती हैं कि आप तुरंत जो है प्रेम सिंह को फ़ोन करिए और उसके बाद में हमें बताइए कि प्रेम सिंह यहाँ ड्यूटी पर क्यों नहीं आया है। तो जो बड़े बाबू होते हैं, वो प्रेम सिंह को फ़ोन करते हैं, तो पता पता चलता है कि कल शाम को कुछ जो है नकाबपोश गुंडे आए थे और उनको बहुत ही ज़्यादा मारा-पीटा है, जिससे जो है वो एक प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं और उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। उसके बाद वो फ़ोन को रख देते हैं और ये सारी बातें कलेक्टर साहिबा को बताते हैं। तो कलेक्टर साहिबा बहुत मायूस हो जाती हैं और उनकी आँखें जो हैं वो नम हो जाती हैं। तो वो जो है बड़े बाबू से कहती हैं कि यहाँ का जो भी ज़िम्मेदारी है वो आप देख लीजिए और हमें जो है वहाँ पे जाना ज़रूरी है। हम वहाँ पे जा कर के अभी आ रहे हैं। तो बड़े बाबू जो होते हैं वो कहते हैं
कि कलेक्टर साहिबा, मंत्री जी यहाँ पे आ रहे हैं और आपका यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे नहीं होंगे तो मंत्री जी गुस्सा हो जाएँगे। तो वो कहते हैं कि मंत्री जी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए वो जो है पेशेंट है। वो जो है अपनी बैग लेती हैं और झटपट गाड़ी की तरफ बढ़ती हैं और ड्राइवर से कहती हैं कि जल्दी जो है हमें अस्पताल लेकर के चलिए। तो वो जहाँ पे भर्ती था, वहाँ पर जो है वो जो है कलेक्टर साहिबा जाती हैं और झटपट जो है वो अस्पताल में एंट्री करती हैं और जैसे ही अस्पताल में एंट्री करती हैं, तो उनको जो है लिफ्ट से ऊपर जाना था, लेकिन लिफ्ट ऊपर थी, तो उन्होंने जो है लिफ्ट का इंतज़ार भी नहीं किया और सीढ़ियों से झटपट चढ़ती हुई वो सीधा जहाँ पे प्रेम सिंह सैनी लेटा हुआ था आईसीयू में, डायरेक्टली वो वहीं पहुँचती हैं। लेकिन जब वो देखती हैं कि अभी भी जो है वो आईसीयू में है और उनको अभी भी होश नहीं आया है, तो तब तक के लिए कलेक्टर साहिबा के पीछे डॉक्टरों की पूरी टीम जो होती है, वो भी उनके पीछे-पीछे दौड़ती चली जाती है और जो है वो डॉक्टरों से उनके हाल-चाल के बारे में जानते हैं। तो डॉक्टरों की जो पूरा पैनल होता है, वो कलेक्टर साहिबा को बताता है कि अब इनकी हालत स्थिर है और अब ये जो है इनकी हालत स्थिर है, अब ये खतरे से बिल्कुल भी बाहर हैं। तो वो कहते हैं वो मैडम साहिबा जो होती हैं, वो कहती हैं कि इनकी जो है इनके इलाज में कोई भी लापरवाही ना बरती जाए और जितना हो सके अच्छे से अच्छा इसका इलाज करवाया जाए। वो ये सारी बातें कह कर के फिर भी जो है अपनी गाड़ी में बैठ कर के वो अपने ऑफ़िस में चली जाती हैं। तब तक के लिए वहाँ पे जो मंत्री जी आए हुए होते हैं, वो जब कलेक्टर साहिबा को नहीं पाते हैं, तो वो वहाँ से गुस्सा होकर के चले जाते हैं। तो वो बड़े बाबू को वो कलेक्टर साहिबा जो होती हैं, वो बड़े बाबू को बुलाती हैं और कहती हैं कि मंत्री जी आए थे क्या? तो वो बड़े बाबू जो होते हैं, वो कहते हैं कि जी मंत्री जी आए थे, लेकिन आप नहीं मिली थी, तो इसीलिए उन्होंने जनता दरबार भी नहीं लगाया और गुस्सा होकर के वो चले गए हैं। जब मैडम आईसीयू में होती हैं, तो उनके फ़ोन खूब जो है बजते हैं, लेकिन वो किसी फ़ोन को नहीं उठाती हैं। लेकिन जब वो आईसीयू के बाहर निकलती हैं, तब वो फ़ोन को उठाती हैं, तो बड़े बाबू उनसे कहते हैं कि यहाँ पे मंत्री जी आए थे और आपको जो है उपस्थित ना होता देख वो जो है गुस्सा हो करके चले यहाँ से चले गए हैं। तो वो कहती हैं कि ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो बड़े बाबू कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो गुस्सा होकर के चले गए हैं। 1 हफ्ते के बाद प्रेम सिंह की छुट्टी हो जाती है और वो अपने घर पर चले जाते हैं और आराम करने लगते हैं। लेकिन प्रेम सिंह के हाथों में, पैरों में इतनी ज़्यादा दर्द होती है कि उनके बगल में जो स्टूल रखा होता है, उसके ऊपर जो दवा रखी होती है और जो पानी का गिलास रखा होता है, उसको उठाने में भी उनको इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है कि वही जानते हैं। इसके बाद जो है मैडम कभी अस्पताल नहीं जाती हैं, लेकिन बड़े बाबू से फ़ोन के ज़रिए उनका हाल-चाल जानती रहती हैं। इसी तरीके से तकरीबन 2 हफ्ते बीत जाते हैं और एक दिन छुट्टी का दिन होता है, तो मैडम अपनी सरकारी गाड़ी से जो है और अपने सुरक्षा गार्डों को साथ में लेकर के उसके घर में उसके घर प्रेम सिंह के घर पर जाती हैं और सभी सुरक्षा गार्डों को घर के बाहर ही खड़ा कर देती हैं और कहती हैं कि आप लोग यहीं पे रुकिए, हम प्रेम सिंह से मिल करके अभी आ रहे हैं। तो वो जैसे ही अंदर एंट्री करती हैं और प्रेम सिंह के पास जाती हैं और प्रेम प्रेम सिंह जैसे ही उनको दरवाजे पर देखता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि मैडम साहिबा यहाँ पे क्या लेने आई हैं। तब वो जा कर के उसी के बराबर में बैठ जाती है और दोनों लोग जो है आपस में बातचीत करते हैं और मैडम साहिबा जो है वो उनका हालचाल लेती हैं। तो वो कहता है कि पहले से अब हम ठीक हैं। तो वो मैडम जो होती हैं वो कहती हैं कि जो है हमने वर्मा जी के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की है और उनको सस्पेंड भी कर दिया है। 1 हफ्ते के बाद प्रेम सिंह की छुट्टी हो जाती है और वो अपने घर पर चले जाते हैं और आराम करने लगते हैं। लेकिन प्रेम सिंह के हाथों में, पैरों में इतनी ज़्यादा दर्द होती है कि उनके बगल में जो स्टूल रखा होता है, उसके ऊपर जो
दवा रखी होती है और जो पानी का गिलास रखा होता है, उसको उठाने में भी उनको इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है कि वही जानते हैं। इसके बाद जो है मैडम कभी अस्पताल नहीं जाती हैं, लेकिन बड़े बाबू से फ़ोन के ज़रिए उनका हाल-चाल जानती रहती हैं। इसी तरीके से तकरीबन 2 हफ्ते बीत जाते हैं और एक दिन छुट्टी का दिन होता है, तो मैडम अपनी सरकारी गाड़ी से जो है और अपने सुरक्षा गार्डों को साथ में लेकर के उसके घर में उसके घर प्रेम सिंह के घर पर जाती हैं और सभी सुरक्षा गार्डों को घर के बाहर ही खड़ा कर देती हैं और कहती हैं कि आप लोग यहीं पर रुकिए, हम प्रेम सिंह से मिल करके अभी आ रहे हैं। तो वो जैसे ही अंदर एंट्री करती हैं और प्रेम सिंह के पास जाती हैं और प्रेम सिंह जैसे ही उनको दरवाजे पर देखता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि मैडम साहिबा यहाँ पे क्या लेने आई हैं। तब वो जा कर के उसी के बराबर में बैठ जाती है और दोनों लोग जो है आपस में बातचीत करते हैं और मैडम साहिबा जो है वो उनका हालचाल लेती हैं। तो वो कहता है कि पहले से अब हम ठीक हैं। तो वो मैडम जो होती हैं वो कहती हैं कि जो है हमने वर्मा जी के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की है और उनको सस्पेंड भी कर दिया है। फिर जो है वो कलेक्टर साहिबा उस स्टूल पे रखी हुई दवा को और गिलास में पानी लेकर के प्रेम सिंह को देती हैं और वो ले लेता है और खा लेता है और खाने के बाद वो कलेक्टर साहिबा से कहता है कि आपको इस तरीके से यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ऑफिस में लोग तरह-तरह की बातें करेंगे जो हम लोगों को नागवार गुजरेंगी। तो वो कलेक्टर साहिबा कहती हैं कि हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपको भी उस दिन ऑफिस में वर्मा जी से लड़ने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि वो तो हमारा आपसी मैटर था, वो हमको गाली दे रहा था, तो आप जो है उससे क्यों लड़ झगड़ बैठे थे? इसी तरीके से आज हमने भी यही काम किया है, तो जब दोनों के काम एक ही जैसे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? दोनों लोग एक-दूसरे से बात करना चाह रहे थे, लेकिन जो है उनके बगल में एक कुर्सी पड़ी होती है, तो वो मैडम साहिबा कुर्सी को उठा करके उसके बगल में बैठ जाती हैं और उससे पूछती हैं कि जो है आपके पति और आपकी पत्नी और बच्चे कहाँ हैं? कमरा देखो पहले कितना गंदा जो है बना रखा है, पूरा जो है कूड़ा घर बना रखा है और इसकी साफ-सफाई नहीं करवाते हो क्या? तुम्हारे जो है पत्नी और बच्चे कहाँ हैं? तो वो थोड़ी देर खामोश रहता है, तो जब मैडम दोबारा उससे ये सवाल करती हैं, तो वो कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद हमने जो है दूसरी शादी नहीं की थी और तब से हम जो है अकेले ही इसमें रह रहे हैं। तो मैडम जो है वो कहती हैं कि जो तुम्हारे पति-पत्नी हैं, क्या तुमने उन्हें भी छोड़ दिया है क्या? तो वो प्रेम सिंह जो है हँस करके जवाब देते हैं कि हमने जब शादी ही नहीं की, तो हम उनको छोड़ेंगे कहाँ से? तो जो है वो प्रेम सिंह जो है वो मैडम से कहती हैं कि आपने भी तो शादी नहीं किया है। तो मैडम कहती हैं कि हमारी पढ़ाई हमने तो पढ़ाई में जुट गए थे और अपनी यूपीएससी जो है क्लियर करने में जुट गए थे। जब हमारा यूपीएससी क्लियर हो गया और हम ऑफिसर बन गए, उसके बाद हमारे पापा ने हमसे शादी के लिए जो है बहुत कहा था, लेकिन हमने शादी नहीं किया था। तो जो है वो आगे कहती हैं कि हमने शादी नहीं किया था। ये सारी बातें सुनकर मैडम अपना सर झुका लेती हैं और प्रेम सिंह जो है वो उनसे कहता है कि मैंने तुमको अपने घर से तो निकाल दिया था, लेकिन अपने दिल से नहीं निकाल पाया। तो वो मैडम भी जो है आँसू पोंछते हुए कहती हैं, वो जो है मैडम जो होती हैं, वो जो है प्रेम सिंह के आँसू पोंछते हुए कहती हैं कि यूपीएससी क्लियर करने के बाद पापा ने शादी के लिए काफ़ी ज़ोर दिया था, लेकिन मुझको इस बात का यकीन था कि एक ना एक दिन तुम मुझे ज़रूर समझोगे और मेरी कद्र करोगे, इसीलिए जो है हमने शादी नहीं की थी। और दोनों एक-दूसरे को देखकर रोने लगते हैं और अपने आँसुओं को पोंछने लगते हैं और आँसुओं को पोंछते-पोंछते प्रेम सिंह नादानियों के चलते कितना समय जो है और वो जो है मैडम कहती हैं कि तुमने अपनी जो है नादानियों के चलते कितना समय जो है बर्बाद किया है। वो कहता है कि मैडम मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपके साथ बहुत ही गलत किया था, लेकिन मैं आपकी पढ़ाई के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं था। और जो है तो मैडम कहती हैं कि आपके ऊपर जो उस रात्र को हमला करवाया गया था, वो वर्मा ने ही करवाया था। मैंने उसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करवा दी है
और उसको सस्पेंड भी कर दिया है। अब आपको कोई दिक्कत जो है नहीं होगी। तो प्रेम कहता है कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम दोनों का रिश्ता ऐसा है कि अब हम दोनों के रिश्ते का ऑफिस के अंदर बात का बतंगड़ जो है बनाया जाएगा। तो मैडम ने कहा, यही बात तो तुम्हें 5 वर्ष पहले जो है सोचना चाहिए था। अगर ये बात तुम 5 साल पहले सोच लेते तो आज हम दोनों साथ-साथ होते। तो वो प्रेम सिंह कहता है कि हम इस बारे में जो है अपने माँ-बाप को जो है कैसे समझाते कि हमारी बीवी पढ़ना चाहती है, लेकिन हम आपकी पढ़ाई के विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं थे। हम यही चाहते थे कि आप जो है पढ़ लिख कर के ऑफ़िसर बने, लेकिन हमारे माँ-बाप ये नहीं चाहते थे। लेकिन उनको हम कैसे समझाते कि ये लड़की पढ़ लिख कर के जो है आईएएस ऑफ़िसर बनना चाहती है। तब वह बोली कि मैंने आपसे जो है और आपके परिवार से माँगा ही क्या था? मैंने तो सिर्फ़ यही कहा था कि मुझे पढ़ने दीजिए और मुझे आईएएस ऑफ़िसर जो है बनने दीजिए। लेकिन आपके घरवाले ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ये जो है पढ़ लिख कर के जो है कोई ऑफ़िसर बने। तो इसलिए जो है तो वो जो है प्रेम सिंह कहता है कि बात ये नहीं है, जो है मैं रोज़-रोज़ के झगड़ों से जो है तंग आ चुका था। ना मैं तुमको समझा पा रहा था और ना मैं अपने माँ-बाप को समझा पा रहा था। तो मैं रोज़-रोज़ के झगड़ों से बहुत तंग आ चुका था और तुमने भी जो है तलाक की अर्ज़ी जो है मेरे पास भिजवाई थी, लेकिन मैंने उस तलाक की अर्ज़ी पर जो है साइन नहीं किया था। वरना पापा तो कह रहे थे कि इसके ऊपर हस्ताक्षर करके तुम अपनी ज़िंदगी से जो है मुक्त हो जाओ और जितनी भी परेशानियाँ तुम झेल रहे हो, वो सारी परेशानियों से जो है मुक्त हो जाओगे। लेकिन देखो ना, आज मेरी जो मेहनत है वो रंग लाई और मैं एक आईएएस ऑफ़िसर जो है बन सकी और मेरा सपना जो है वो साकार हुआ। इतना सुनने के बाद प्रेम की आँखों से जो है आँसू निकल आते हैं और वो मैडम का जो है दोनों हाथ पकड़ कर के माफ़ी माँगता है और कहता है कि तुम हमें क्षमा कर दो, हम तुम्हें समझ नहीं पाए थे। तो दोनों लोग इस बात पे जो है राज़ी हो जाते हैं कि चलो ठीक है, अब कोई बात नहीं, जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब आगे से जो है कोई भी गलती नहीं करना है। तो वो कहता है कि ये सब जो है वो जो हुआ, वो जो है हम दोनों के लिए बहुत ही जो है अच्छा हुआ। दोस्तों, हमारा कहानी सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि समाज में जो घटनाएँ घटित हो रही हैं, उन घटनाओं से केवल आपको अवगत कराना है, ताकि आप सचेत रहें और ऐसी किसी भी घटना से जो है बच सकें, जो आज समाज में घटित हो रही हैं। अम अम, आगे मिलते हैं किसी जो है नई कहानी के साथ। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक करिए और एक कमेंट करिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बखैर।